हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं सीयू सेट के बारे में। सीयू सेट मतलब कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को लेकर इसमें काफी यहाँ पर लोकप्रियता यहाँ पर होगी, बच्चों के बीच काफी सारे डाउट्स हैं। ये डाउट्स कब यहाँ पर रेज होने लगे, जब यहाँ पर डीयू की जो एकेडमिक काउंसलिंग जो थी वो यहाँ पर जो है सीयू सेट की लगभग पूरी तरह से यहाँ पर स्वीकृति मिल गई है। बस उसका ऑफिशियल जो यहाँ पर नोटिस है वो आना यहाँ पर बाकी आ गया है। तो तब से ही बच्चों के यहाँ पर सीयू सेट को लेकर कुछ बच्चे सीयू सेट के थोड़े वहां पर वो है कि भाई सीयू सेट आ जाएगा, काफी हेक्टिक हो जाएगा एग्जाम पैटर्न लेवल ये सब, और कुछ बच्चों का काफी यहाँ पर अच्छा है सीयू सेट का। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सीयू सेट की एकदम मतलब डेप्थ में एकदम एनालिसिस करेंगे और हर एक एक पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे जिससे आपको सीयू सेट के एडवांटेजेस के बारे में पता चलेगा। एक सेपरेट वीडियो में इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं उसको हम लाने की कोशिश करेंगे, बट इस वीडियो में हम पूरे आपके एकदम एडवांटेजेस जितने भी हैं सीयू सेट के वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। करीब यहाँ पर 12 से 13 पॉइंट है, ठीक है। 12 से 13 पॉइंट में आपको पूरा एकदम एकदम मतलब एकदम आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो बिना किसी लेट के हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जो पसंद आया होगा, चैनल पर नए हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए पहला जो पॉइंट यहाँ पर सीयू सेट का है वो एडवांटेजेस में क्या है, वो पहला पॉइंट ये है कि भाई कुछ जो बच्चे होते हैं उनकी जो सब्जेक्चुअल पावर जो होती है वो रिटनिंग जो थ्योरेटिकल जो पावर होती है वो काफी अच्छी होती है। तो बोर्ड्स में जाते हैं तो बोर्ड्स के जो 70 मार्क्स यानी जो आपका सब्जेक्चुअल जो पेपर होता है उसमें काफी अच्छा करते हैं और 70 में अच्छा मार्क्स स्कोर कर ले जाते हैं। बट स्कूल वाले जो है प्रैक्टिकल्स में उनके लेस अटेंडेंस को देखते हुए, उनके बिहेवियर को देखते हुए, उनके इरेगुलरिटी को देखते हुए उनका प्रैक्टिकल में कई बार ऐसा होता है कि थोड़े लेसर मार्क्स दे दिए जाते हैं, तो उनका जो एग्रीगेट जो परसेंटेज बनता है वो प्रैक्टिकल के कम नंबर होने के कारण काफी कम बन जाता है, जिससे बच्चे को यहाँ पर डीयू जैसे कॉलेज में यहाँ पर मेरिट पे जिस पे एडमिशन होता था उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता था। क्योंकि डीयू आप जानते हैं अगर एक नंबर भी यदि आपका कम रहता है तो आपका एडमिशन वहां पर नहीं हो सकता है, बहुत हाई यहाँ पर कट ऑफ जाती है। सेकंड पॉइंट क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अब बच्चों को अगर सीयू सेट लागू होगा तो बच्चों को यहाँ पर कई सारे डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के यहाँ पर एंट्रेंस नहीं देने पड़े। फॉर एग्जांपल भाई जैसे आज पता चला कि आज उसका कल बीएचयू का फॉर्म निकला है तो आपको उसके 5 दिन बाद एयू का निकला है, उसके 5 दिन बाद पता चला डीयू का है, तो बच्चे को एक ही स्पैन ऑफ टाइम में कई सारे पेपर्स में यहाँ पर देने जाना पड़ता है। कई सेंटर से यहाँ पर दूर पड़ते थे, तो बच्चे को क्या पड़ता था भाई आज बीएचयू पेपर दे के आया, पता चला कल 5 दिन बाद एयू का पेपर है, तो बच्चे को वही सिलेबस वही जो कोर्स है कई बार उसको पढ़ना पड़ता था। कई बार यहाँ पर वो सही से रिवीजन भी उसका नहीं हो पाता था। अब इसमें क्या रहेगा भाई, एक सीयू सेट हो गया, यानी कॉमन सारी यूनिवर्सिटी जितने भी देश की 40 से ज्यादा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं उनका कॉमन यदि होगा तो एक पेपर देगा और सभी में यहाँ पर अपने मेरिट के अनुसार जो है वो एलिजिबल यहाँ पर हो जाएगा। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस देने से बच्चे को जो यहाँ पर छुटकारा मिल जाएगा, मात्र एक पेपर देना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है वो होता है कि एग्जाम लेवल का पैटर्न। बात करते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं हर स्टेट में होती हैं, लगभग 2 से 3 हर स्टेट में होती है, 1 से 2। तो भाई कुछ स्टेट्स की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका जो क्वेश्चन का लेवल रहता है, जो पैटर्न रहता है, किसी स्टेट में काफी अच्छा उनका लेवल रहता है, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पेपर काफी मॉडरेट से भी लो पेपर उनके रहते हैं। तो पेपर डिफिकल्टी लेवल काफी से आसान किसी में रहता है, किसी में डिफिकल्ट रहता है। अब लेकिन जब सीयू सेट लागू हो जाएगा तो भाई सबका एक क्या होगा, कॉमन टेस्ट होगा। भाई जिस भी स्ट्रीम का बच्चा यदि वो यहाँ पर साइंस स्ट्रीम से लेगा तो सभी बच्चों के सेम पेपर आएगा, सेम डिफिकल्टी लेवल रहेगा। और ऐसे में क्या है भाई, किसी यूनिवर्सिटीज के पेपर काफी अच्छे लेवल के होते हैं और किसी यूनिवर्सिटीज की कंपेरेटिवली मॉडरेट लेवल के रहते हैं, यानी उतना भी कठिन पेपर है, तो डिफिकल्टी लेवल जो है काफी वेरीज हो जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो हम आपसे डिस्कस करेंगे कि भाई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फीस। भाई जब सारी यूनिवर्सिटीज अपनी अलग अलग जब यहाँ पर एडमिशन लेती हैं तो सबको यहाँ पर अलग अलग बच्चे को फीस देनी पड़ती है। पता चला कि एक जो यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 800 रुपीज है, किसी के 600 है, किसी की 1200 है, किसी के 250 है। तो ऐसे कई यूनिवर्सिटीज अगर उसको चार मान लीजिए 3 से 4 यूनिवर्सिटीज को भी उसको अगर एडमिशन लेना पड़ेगा, उसका फॉर्म भरेगा, प्रोसेस का 2 से 2,500 रुपए इसी में चला जाता है। बट अगर सीयू सेट होगा तो उसको मात्र एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसकी फीस 600-700 रहेगी। तो आपको जो यहाँ पर एंट्रेंस फीस है वो भी आपकी यहाँ पर बचने वाली है। आपका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है जो आप विभिन्न सेंटर पे जाएंगे एग्जाम देने वो भी आपको यहाँ पर बचने वाला है। तो पूरी तरह से अभी आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। आगे और यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जो यहाँ पर मेजर जो 5th पॉइंट है वो यहाँ पर आपसे है भाई, कुछ यहाँ पर बात क्या है कि कुछ बच्चों क्या रहता है बोर्ड के समय उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कई बच्चे यहाँ पर बीमार हो जाते हैं, बहुत एक्सेप्शनल रेयर केस होता है। बट कई बार ऐसे होते हैं बहुत अच्छे बच्चे रहते हैं, उन्होंने साल भर अच्छे से तैयारी की रहती है, बट
चांस का तो कई बीमार पड़ जाए तो 1 से 2 सब्जेक्ट को पेपर नहीं दे पाते हैं, जिससे उनका जो एग्रीगेट परसेंटेज जो बनता है वो यहाँ पर कम हो जाता है और उनका डीयू में एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई अगर एक पेपर भी वो नहीं दे पाए तो उसको सिर्फ पासिंग मार्क्स अलॉट किए जाए तो उसका यहाँ पर एग्रीगेट जो परसेंटेज बनेगा वो यहाँ पर बिगड़ जाता है, उसके मार्क्स जो ओवरऑल कम आते हैं। तो मैंने 5 पॉइंट अभी तक यहाँ डिस्कस कर लिया। अब जो यहाँ पर 6 पॉइंट यहाँ पर आने वाला है, भाई आप डीयू में जानते हो कि यदि आप किसी स्ट्रीम से पढ़े से आपने यहाँ पर 12th में जो है साइंस स्ट्रीम से यदि पढ़ा है और आप जो है यहाँ पर अब वो डीयू से आप यदि बीए यानी आर्ट्स साइड से यहाँ पर करना चाहते हो तो आपके जो है मार्क्स डिडक्ट होते हैं, यानी आपके परसेंटेज जो होते हैं वो यहाँ पर डिडक्ट हो जाते हैं। जैसे आपको 1.5% किसी में 2% डिडक्ट हो जाते हैं तो इसको आपका लॉस रहेगा। अब CU से क्या रहेगा कि भाई भले ही आपने यहाँ पर साइंस स्ट्रीम से पढ़ा, यदि आपने यहाँ पर आर्ट्स की प्रिपरेशन की तो आप सेपरेट एग्जाम देंगे और एग्जाम में आप जितना पाए रहेंगे उतना आपको मिलेगा। आपका कोई डिडक्शन और मार्क्स नहीं होगा कि भाई आप इस स्ट्रीम के थे तो आपके यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट होता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो स्ट्रीम चेंज करने वाले बच्चों को यहाँ पर फायदा मिलेगा कि उनका कोई मार्क्स यहाँ पर डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, मेजर अब 7 पॉइंट यहाँ पर हमारे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो 7 पॉइंट है भाई रिफंड पॉलिसी। आपको हम बता देते हैं कि अगर आप कई यूनिवर्सिटीज के पेपर भरे रहते हैं तो उनका जो काउंसलिंग होती है वो अलग अलग यहाँ पर होती है और बच्चे को कंफर्म नहीं रहता भाई मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होगा, मेरा इस कॉलेज में होगा कि इस यूनिवर्सिटी में होगा, तो कंफर्म नहीं रहता है। तो क्या करता है कि भाई इसमें मेरा हो रहा है, मैं इसमें पैसा दे देता हूँ, बाद में इसमें होगा तो वहाँ पर करा लूँ। कई यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है भाई पैसा रिफंड नहीं होता, उसका यदि यहाँ पैसा गया तो यहाँ पैसा उसका फंसा रह जाए तो उसका रिफंड नहीं होता है, अगली यूनिवर्सिटी में उसका पैसा जो है वो लग जाता है। तो ओवरऑल क्या है कि पैसा उसका बच्चे के यहाँ पर फंस जाता है। कई कई बार ऐसा होता है कि भाई रिफंड होता तो है लेकिन उसका पैसा कट जाता है। अब CU सेट होगा, सब सारी यूनिवर्सिटीज की जो यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया होगी वो एक पोर्टल पर होगी। तो बच्चा जो होगा अपने अपने कोर्सेज के प्रेफरेंस वाइज, यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस वाइज उसको ऑर्डर में अरेंज कर पाएगा। यदि ऐसा हुआ एक पोर्टल पर अगर होता है तो अरेंज कर लेगा अपनी ऑर्डर अनुसार, यानी अपने प्रेफरेंस वाइज यूनिवर्सिटीज को ऑर्डर में रखता जाएगा। जैसे पहले उसको ये यूनिवर्सिटी मिली, A यूनिवर्सिटी मिली, दूसरे में उसको B मिल रही है, उसको ऊपर का और चाहिए तो उसको प्रेफरेंस वाइज को पुट कर देगा और उसके मेरिट के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे वो अलॉट होता जाएगा। इससे ये क्या रहेगा, बच्चे को उसके यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उसके काउंसलिंग ऑफलाइन नहीं जाना पड़ेगा। पूरा इस इंटायर स्ट्रक्चर सारी यूनिवर्सिटीज का है वो यहाँ पर एक पे होगा, उसका पैसा जो है हर जगह नहीं लगने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ यहाँ पर तो कई सारे जैसे HBTU यहाँ पर थे, MMUT यहाँ पर थे, यूपी से अलग काउंसलिंग चल रही थी, मदन मोहन मालवीय की अलग चल रही थी, यहाँ पर HBTU की अलग चल रही थी। उसमें क्या रहता है कि कई बच्चे यहाँ पर जो थोड़े डाउट में थे मेरा शायद इसमें ना हो पाए मैं इसमें भर देता हूँ, तो कई बच्चों के यहाँ पर 20-20, 25-25 हज़ार रुपए, मेरी जानकारी में 20-20, 25-25 हज़ार बच्चों के यहाँ पर डूबे हैं जो कि रिफंड यहाँ पर नहीं हुए हैं। और जैसे एग्जांपल करते हैं जैसे जोसा जैसे यहाँ पर अगर पोर्टल बना के यहाँ पर काउंसलिंग होगी तो वही आपका फायदा ही फायदा होगा कि आपको यहाँ पर रिफंड वगैरह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप प्रेफरेंस ऑर्डर वाइज भर देंगे भाई आपके मार्क्स जो है उससे आपको मिल पाएंगे। ऐसा नहीं आप यहाँ पर पैसा फंसा दिए और इसका अलग से आप काउंसलिंग कराएंगे, तो ये सारी झंझटों से आप यहाँ पर छूट पा जाएंगे। नेक्स्ट जो सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट करते हैं कि भाई यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उनको ही सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। भाई उनको ना पेपर तैयार करना पड़ेगा, ना उनको सेंटर अलॉट करने में वो होगा, ना उनको मैनेज पूरा सिस्टम करना पड़ेगा। सारा क्या होगा कि भाई जो एजेंसी यहाँ पर एग्जाम को हेल्ड कराएगी सारी यूनिवर्सिटी के जिसके अंदर जिम्मा रहेगा वो एक रहेगा। और कह रहे हैं कि लोग NTA कराइए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराने वाली कराएगी अगर होगा तो भाई क्या होगा इससे कि पूरा जिम्मा जो NTA का है, NTA आपसे पैसा लेगा, आपको सेंटर अलॉट करेगा, पूरा पेपर वही तैयार करेगा और सारी चीज़ मैनेज भी वही देगा। इससे जितनी यूनिवर्सिटीज़ के जो हेल्ड कराते हैं उनको सारी समस्या से यहाँ पर छूट मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी को अपनी साइड से कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ें जो यहाँ पर NTA की साइड होगी और फिर जो काउंसलिंग पोर्टल बनेगा उस पर यहाँ पर होगी। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पर यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पर फायदा होने वाला है बच्चों के साथ साथ। जो एक और जो एकदम बोलते हैं मेजर बेनिफिट है वो होता है सेंटर अलॉटमेंट। कई बार ऐसा होता है यदि कोई बिहार का बच्चा है और उसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यहाँ पर पेपर देना है तो हो सकता है जो उसके घर से सेंटर काफ़ी यहाँ पर दूर पड़ता है। तो यदि बात करूँ किसी यूनिवर्सिटी अगर कोई किसी स्टेट की यहाँ पर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी यहाँ पर एग्जाम हेल्ड कराती है तो बहुत होता है कि भाई उसके स्टेट के बच्चे भरेंगे, या कई बार ऐसा होता है कि उसके विभिन्न स्टेट्स के बच्चे भर देते हैं। तो जो दूर दूर के बच्चे भरते हैं तो सेंटर जो रहता है काफ़ी जगह बन नहीं पाता है भाई, जो कि 2 से 3 स्टेट तक सीमित रहता है। यदि और स्टेट्स में अगर उनका सेंटर जाते हैं तो 1 से 2 सेंटर मिलता है पूरे स्टेट में। तो यहाँ पर सेंटर अलॉटमेंट क्या होता है, काफ़ी दूर दूर बच्चों को मिलते थे। यदि किसी
एक यूनिवर्सिटी अलग यूनिवर्सिटी को भरता है जो कि उसके स्टेट में नहीं है। तो इसमें क्या रहेगा भाई, ये पूरे सीयू सेट होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, करीब यहाँ पर 42 से 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनका सभी होगा। तो हर जगह सेंटर यहाँ पे अलॉटमेंट हो, जैसे ऑल इंडिया लेवल का कोई भी इंट्रेंस एग्जाम होता है तो भाई सेंटर जो रहता है हर सिटी में यहाँ पर पड़ता है, मेजर जितनी भी सिटीज हैं। लेकिन और अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी कराता है तो ज़्यादातर चांस रहता है जहाँ पर यूनिवर्सिटी है उसके अगल बगल ज़्यादा सेंटर मिलता है कंपेरेटिवली जो स्टेट दूसरे स्टेट्स में यहाँ पर सेंटर पड़ते हैं। तो ये भी एक वो है ऑप्शन अच्छा रहेगा, सीयू सेट लागू होगा तो आपको कई जगह यहाँ पर वो सेंटर जो यहाँ पे अगल बगल घर की मतलब 10 से 12 किलोमीटर में आपको यहाँ पर सेंटर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कुछ बच्चों की जो यहाँ पर होती है जो थ्योरेटिकल पावर होती है, यानी रटने की क्षमता होती है। बोर्ड्स आप क्या होता है भाई, आप कुछ अच्छा मतलब पूरा पैसेज वाइज अच्छे से आप उसको प्रेजेंटेशन करते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर एंट्रेंस की जो कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते होते हैं तो उनकी जो कॉन्सेप्चुअल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बट वो डेरिवेशन वगैरह पर यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और बोर्ड आप जानते हैं इसमें डेरिवेशन है, पूरा आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पर लिखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप की यहाँ मार्किंग मिलती है। लेकिन कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम ऐसा कुछ नहीं होता, बस आप वहाँ पर सोल्यूशन लाना, फिर से आप फॉर्मूला से लाए हो, फिर से आपको ट्रिक्स यहाँ पर सॉल्व करके लाए, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन होता है। बोर्ड में क्या रहता है आपको पूरा थ्योरेटिकल लिखना पड़ता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मतलब वो माइंड तो बहुत तेज होता है बट उनकी जो लिखने की क्षमता तो वो अच्छी नहीं हो पाती। तो बोर्ड में ऐसे बच्चे क्या होते हैं वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो यदि उनका अगर जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को तैयारी कर रहे थे अगर वो अच्छा नहीं गया तो आप वो यहाँ से भी चले जाते हैं और वहाँ से भी चले जाते हैं। तो ऐसे भी बच्चों को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है जो यहाँ पर उनकी जो राइटिंग जो क्षमता होती है बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाते हैं और कॉम्पिटेटिव में अच्छा कर पाते हैं भाई, उनका जो वो जो सोचने की पावर है जो उनकी, तो वो जो मतलब कॉन्सेप्चुअल जो पावर है उनके फॉर्मूला जो देखकर ट्रिक लगाकर सॉल्व करते हैं उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा। क्योंकि उसमें ऑप्शन रहेगा, किसी भी तरह आंसर लाइए उसमें कोई लिखना तो पड़ेगा नहीं भाई, ये लिखेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आपको आंसर मिले। तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पर पूरे ऑलमोस्ट जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर हो सकते थे मैंने सभी यहाँ पर कवर कर लिया है। इन शॉर्ट यहाँ पर बोला जाए कौन कौन से पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। पहला था कि भाई आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पर होता है, कई बच्चों के यहाँ पर थ्योरेटिकल पावर स्ट्रांग होती है तो उनको यहाँ पर फायदा मिलता है। प्रैक्टिकल्स के ऊपर स्कूल यहाँ पर बच्चे को नंबर कम दे देते हैं तो ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज उनका परसेंटेज यहाँ पर कम हो जाता है बोर्ड्स में। तीसरे पॉइंट करें तो यहाँ पर सेंटर का ये दूर ना होकर बच्चों के यहाँ पर पास यहाँ पर सेंटर अलॉट होने की चांस रहेगी। चौथी जो चीज मैंने बात की थी आपको एंट्रेंस फीस यहाँ पर कई सारी यहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी, एक आप देंगे सब एलिजिबल हो जाएंगे। आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बचेंगे, ऐसा नहीं आपको यहाँ पर कई सारे एग्जाम के यहाँ पर कई बार यहाँ पर घर से निकल कर सेंटर यहाँ दूर सेंटर के लिए आपको जाना पड़ता था। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके बचेंगे, आप कई बार यहाँ पर एग्जाम देने के लिए बार वही चीज़ को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ एग्जाम लेवल जो पैटर्न लेवल जो है वो सबके लिए सिमिलर है, ऐसा नहीं किसी एक यूनिवर्सिटीज़ का काफ़ी अच्छा लेवल रहता है, क्वेश्चन काफ़ी हार्ड रहते हैं, किसी का थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहते हैं। ये सब चीज़ों से यहाँ पर नहीं, एक कॉमन यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल मतलब एक कॉमन एक सेम लेवल के यहाँ पर पेपर सबके स्क्रीन पर आएगा, सबके पेपर यहाँ पर आएगा यदि ऑफलाइन मोड में होता है। तो मैंने ऊपर सारी चीज़ें आपको चीज़ें पॉइंट्स बता दी हैं। हो सकता है मेरी ओपिनियन में आप मेरे ओपिनियन जो आपको यहाँ पर वो थोड़ा बहुत यहाँ पर वो लग सकता है तो उसको कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है सीयू सेट के लिए। क्या आपको लगता है सीयू सेट होना चाहिए, उसके आपको क्या एडवांटेज लगते हैं, आपको क्या डिसएडवांटेज लगते हैं वो बताइएगा। ऐसा मैं नहीं कहता मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं वो पूरी तरह आपको यहाँ पर सूटेबल ही लगे। ऐसा हो सकता है कि आप कोई पॉइंट होगा जिससे आप यहाँ पर एग्री नहीं कर रहे होंगे तो कमेंट आपके लिए पूरी तरह यहाँ पर खुला है, उसको आराम से उसको कह सकते हैं कि भाई हाँ ये जो पॉइंट है आपका गलत है, इसको हाँ इस तरह इसका होना चाहिए। तो आप पूरी तरह खुली है, आप चाहे एडवांटेज उसका बता दें, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या यहाँ पर लगता है सीयू सेट के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, एनालिसिस वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।